हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द फिल्मीफाई। आज के हमारे वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही यूनिक क्रॉसओवर लेके आए हैं। ये क्रॉसओवर दो यूनिवर्सेस का क्लैश था जिसमें अवेंजर्स और जस्टिस लीग आमने सामने आ गए थे। इस कॉमिक सीरीज का नाम था जस्टिस लीग अवेंजर्स, जिसे मार्वल और डीसी ने मिलकर बनाया था। इस कॉमिक सीरीज में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंसेस हैं, जैसे कि सुपरमैन का म्योलनीर को वील्ड करना और डार्क साइड का इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनना। ये कॉमिक सीरीज सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए प्लीज इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं अवेंजर्स वर्सेस जस्टिस लीग की कहानी को। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब से प्लैनेट पॉलीमैशन से, जिसे एक वॉरियर प्लैनेट भी कहा जाता था। रोजमर्रा की तरह ही इस प्लैनेट के लोग जश्न में डूबे होते हैं। हर तरफ खुशी का माहौल होता है, लेकिन तभी आकाश में एक अजीब सी काली परछाई दिखाई देती है जो पूरे प्लैनेट को घेर लेती है। वो परछाई वहाँ मौजूद हर एक इंसान के दिमाग में घुसकर एक ही सवाल पूछती है कि क्या है वो सत्य और क्या है वो रहस्य। दरअसल में परछाई एक रहस्य और सत्य की तलाश कर रही होती है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता है। इस प्लेनेट पर भी उस परछाई को उसके सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, इसलिए वो इस प्लेनेट और उस पूरे डिमेंशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद हमें डीसी यूनिवर्स की एक क्लोन अर्थ दिखाई जाती है, जहाँ पर सुपर हीरोज इविल होते हैं, जो लोगों को मारकर और तबाही मचाकर अपना एंटरटेनमेंट किया करते थे। ये परछाई अपने सवालों के जवाबों को ढूंढते हुए इसी प्लेनेट तक पहुंच जाती है, जहां वो सबके माइंड में घुसकर उसी रहस्य और सत्य के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे जवाब यहाँ भी नहीं मिलता है, जिसके बाद वो इस प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। अब इसके बाद सीधे हमें मार्वल का सेंट्रल यूनिवर्स दिखाया जाता है, जहाँ ग्रैंड मास्टर एक आउटकम का वेट कर रहा होता है। ग्रैंड मास्टर मार्वल यूनिवर्स के ओल्डर बींग्स में से एक माना गया है, जिसे हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के अंदर भी देखा था। इसी आउटकम का वेट करते हुए ग्रैंड मास्टर उसी परछाई से टकरा जाता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि ये कोई बहुत ही खतरनाक चीज है। उसे बोलता है कि मैं तुम्हें मेरा यूनिवर्स तबाह नहीं करने दूंगा, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इतना बोलते ही वो परछाई अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, जिसका नाम क्रोना होता है, और वो बोलता है कि मैं कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ, जिन्हें ढूंढने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। अब इसके बाद सीधे हमें एक अलग डायमेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर अवेंजर्स और जस्टिस लीग के यूनिवर्सेस आपस में क्लैश हो जाते हैं। स्टैरो, जो कि एक डीसी यूनिवर्स का विलन है, मार्वल यूनिवर्स को इन्वेड कर देता है, जबकि जस्टिस लीग बिजी होते हैं मार्वल यूनिवर्स के विलन टर्मिनस से लड़ने में। टर्मिनस इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पूरी जस्टिस लीग, जिसमें सुपरमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन, फ्लैश, मार्शियन द मैन हंटर और बैटमैन भी मिलकर उसे रोक नहीं पा रहे होते हैं। टर्मिनस के पास एक मैजिकल स्टाफ यानी कि एक छड़ी होती है, जिससे वो पूरी जस्टिस लीग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, जिसको बैटमैन ऑब्जर्व कर लेता है और एक प्लान बनाता है। सारे सुपर हीरोज अलग अलग डायरेक्शन में जाके टर्मिनस पर हमला करते हैं, जिससे टर्मिनस को लगता है कि ये सब उसका स्टाफ चोरी करना चाहते हैं, जिससे वो बौखलाकर टर्मिनस उन पर स्टाफ से हमला कर देता है। लेकिन तभी प्लास्टिक मैन टर्मिनस के पूरे मुंह को ढक देता है और ग्रीन लैंटर्न अपनी पावर से उस स्टाफ को उसी की तरफ मोड़ देता है, जिससे टर्मिनस मारा जाता है। लेकिन तभी आसमान में एक नीली रोशनी होती है और टर्मिनस की बॉडी वहाँ से गायब होना शुरू हो जाती है। उस नीली रोशनी के पीछे हेल जॉर्डन था, जो कभी ग्रीन लैंटर्न हुआ करता था, लेकिन अब वो एक इविल फोर्स बन गया है, जिसका नाम स्पेक्टर है, जो टर्मिनस की बॉडी को टेलीपोर्ट कर देता है। अब इसके बाद हम मार्वल यूनिवर्स में अवेंजर्स को स्टैरो से लड़ते हुए देखते हैं। स्टैरो एक जायंट स्टारफिश है, जो सबके माइंड्स को कंट्रोल कर लेती है छोटी छोटी स्टारफिश के जरिए, जैसा हमें सुसाइड स्क्वाड में भी देखने को मिला था। इस बैटल में मोस्टली अवेंजर्स के मेंबर स्टारफिश के कंट्रोल में आ जाते हैं, जैसे कि शी हल्क, हैंक पिम एके येलो जैकेट, क्विकसिल्वर और यहाँ तक कि थॉर भी। लेकिन कैसे न कैसे करके अवेंजर्स क्विकसिल्वर को स्टारफिश के कंट्रोल से छुड़ा लेते हैं, जो उन्हें बताता है कि स्टारफिश इन छोटी स्टारफिश के जरिए हम सबसे कनेक्ट हो गई थी। जिसके बाद विजन एक प्लान बनाता है, जिसमें अवेंजर्स वांडा को स्टारफिश से कनेक्ट करके उसके क्योस मैजिक से उसे कंट्रोल करना चाहते थे। वांडा प्लान के तहत स्टारफिश से कनेक्ट हो जाती है, लेकिन ये जितना आसान दिख रहा था उतना था नहीं, पर फिर भी अपने मैजिक से वांडा स्टैरो को कंट्रोल कर लेती है। जिसके बाद वांडा स्टैरो को डरा कर अर्थ से दूर भेज देती है। स्टारफिश के अर्थ से जाते ही सारे अवेंजर्स और वो लोग जो उसके कंट्रोल में थे आजाद हो जाते हैं।
वांडा उसे कनेक्ट होने के बाद ये जान गई थी कि स्टैरो इस यूनिवर्स का जीव नहीं है, इसलिए अब अवेंजर्स ये पता लगाने में जुट जाते हैं कि आखिर ये आया कहां से था। ठीक उसी तरह जस्टिस लीग भी टर्मिनस के बारे में और ज्यादा पता लगाने की कोशिश करते हैं, इसलिए जस्टिस लीग फ्लैश को दूसरे यूनिवर्स यानी कि मार्वल यूनिवर्स में भेजते हैं सारी बातों का पता लगाने के लिए। फ्लैश मार्वल यूनिवर्स में आ जाता है, जहां वो देखता है कि कुछ लोग एक अजीब से दिखने वाले इंसान के पीछे भाग रहे हैं और उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल में वो अजीब से दिखने वाला इंसान एक म्यूटेंट था और मार्वल यूनिवर्स में इंसान म्यूटेंट से नफरत करते हैं। ये सब देखकर फ्लैश उसे बचाने की कोशिश करता है। वो म्यूटेंट तो वहाँ से बचकर भाग जाता है, लेकिन जैसे ही फ्लैश अपनी स्पीड पकड़ने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि यहाँ पर स्टैटिक चार्ज ना होने की वजह से वो अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। वो लोग फ्लैश को पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमें एक बार फिर से जस्टिस लीग टीम दिखाई जाती है, जो अपने वॉच टावर में इन सब बातों को पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ भागते हुए फ्लैश वापस आ जाता है। वो सबको वहाँ हुई बातों के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी मार्शियन द मैनहंटर बोलता है कि रुको, शायद हमें कोई देख रहा है। और तभी वहाँ हम वॉचर को देखते हैं, जो कि मार्वल यूनिवर्स की एक ऐसी स्पीशीज है जो अनंत सालों से हर चीज को देखते और संभालते आए हैं। वॉचर किसी भी इवेंट में इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। मार्शियन द मैनहंटर अपने साइकिक पावर से वॉचर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वॉचर उससे कोई बात नहीं करता है, जिससे नाराज होके एक्वामैन वॉचर पर हमला करने की बात करता है। लेकिन तभी डीसी यूनिवर्स में ग्रैंड मास्टर आ जाता है, जिसे देखकर जस्टिस लीग हैरान हो जाती है। ग्रैंड मास्टर जस्टिस लीग को बोलता है कि वॉचर तुम लोगों के लिए खतरा नहीं है, बल्कि कोई और है जो इन दोनों यूनिवर्स के बीच की वॉल को कमजोर बना रहा है, जिससे ये यूनिवर्स आपस में क्लैश हो जाएंगे, जिससे वहाँ के खतरे यहाँ आ रहे हैं। सुपरमैन मार्शियन द मैनहंटर को ग्रैंड मास्टर के माइंड में झांकने के लिए बोलता है, देखने के लिए कि क्या ये सच बोल रहा है या फिर नहीं। लेकिन मार्शियन द मैनहंटर उसके माइंड में झांक ही नहीं पाता है। ग्रीन लैंटर्न अपनी पावर से ग्रैंड मास्टर पर हमला करता है और उसे कैद कर लेता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर ग्रीन लैंटर्न का बिल्कुल भी अपोज नहीं करता है। जिसके बाद ग्रैंड मास्टर बोलता है कि शायद अब तुम्हें यकीन आ गया होगा कि असली खतरा मैं नहीं कोई और है। ग्रैंड मास्टर बोलता है कि हमें समय रहते हुए इन दोनों यूनिवर्सेस को बचाना होगा, नहीं तो करोड़ों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। ग्रैंड मास्टर बोलता है कि इस तबाही को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। जिसके बाद वो जस्टिस लीग को 12 पावर ऑब्जेक्ट्स दिखाता है, जिसकी मदद से वो इन दोनों यूनिवर्सेस को बचा सकते थे, जिसमें से 6 डीसी यूनिवर्स में थे, जबकि दूसरे 6 मार्वल यूनिवर्स में। अब ये ऑब्जेक्ट्स क्या है और ये कैसे इस तबाही को रोक सकते हैं, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा इस वीडियो के सेकंड पार्ट के लिए। इस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें जस्टिस लीग का सामना अवेंजर्स से होगा। पर फिलहाल तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी आज की वीडियो में तो बस इतना ही। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @thefilmify को फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी कंटेंट। मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।